जब सरकारी काम अटकता है तो जनता का परेशान होना लाजमी है, क्योंकि टाटा रांची मार्ग को धनबाद और पुरुलिया से जोड़ने वाली NH 18 पर बन रहा पिटका ROB अब स्थानीय जनता के लिए नासूर बन चुका है। हम आपको बता दें 2019 से जारी निर्माण कार्य और बार बार टलती डेडलाइन के कारण पिटकी फाटक पर रोजाना कई किलोमीटर लंबा जाम लग जा रहा है। वहीं केंद्र मंत्री के निर्देशों के बावजूद निर्माण कंपनी की मनमानी जारी है और हजारों राहगीर हर दिन घंटों जाम में फंसने को मजबूर रहते हैं। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखें, क्या है पूरा मामला। NH 18 पिटकी ROB निर्माण में देरी। पिटकी रेलवे फाटक पर भीषण जाम। 2019 से अटका पड़ा है काम। 4 बार टल चुकी है डेडलाइन। जाम में फंसी एम्बुलेंस और बसें। कंपनी ने फोड़ा बारिश पर ठिकरा। टाटा रांची मुख्य मार्ग NH 33 से चांडिल पुरुलिया धनबाद न्यू बाईपास सड़क का निर्माण पिछले कई वर्षों से जारी है। NHAI और दिनेश चंद्र R अग्रवाल इंफ्राकॉन कंपनी की सुप्त कार्यशैली का नतीजा ये है कि पिटकी रेलवे फाटक पर हर दिन 2 से 4 किलोमीटर लंबा भीषण जाम लग रहा है। ट्रेनों की लगातार आवाजाही के चलते फाटक बार बार बंद होता है, जिससे रावतारा से भालूकोचा और दूसरी तरफ नीमडी तक वाहनों की कतारें लग जाती है। फाटक खुलने पर भी भारी ट्रैफिक के कारण बाहर निकल नहीं पाते और लोग घंटों फंसे रहते हैं। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का डिस्टेंस हमको कवर करने में 1.5 घंटा और 2 घंटे का समय लग जा रहा है। इतना बिजी रूट है अपना पिटकी, इतना बिजी रूट है ये वाला। इतना बिजी रूट होने के बाद भी 2-2 डिवीजन का लाइन यहाँ से क्रॉस कर रहा है और किसी का कोई भी प्रायोरिटी नहीं है इसके ऊपर कि हम कितना जल्दी इसको ख़त्म करें। सब एक दूसरे पे टाल रहे हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं कि भाई रोड वाले से क्यों नहीं हो रहा जल्दी, तो उनका कहना है रेलवे से प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ कुछ परमिशन इशू है, क्या है। रेलवे वाला में हम लोग पूछते हैं तो बोलते हैं नहीं, रोड वाले काम धीरे कर रहे हैं। कोई ओवरब्रिज चालू हो जाए। 31 जुलाई गया, फिर डेट आया कट ऑफ मार्क 15 अगस्त। 15 अगस्त पार हो गया। आज का जो स्थिति है, आज जाके देखिएगा, सुबह जो बच्चा स्कूल गया है पब्लिक क्या मोदी स्कूल, आपको 11 बजे स्कूल छुट्टी होता है और बच्चा लोग वापस लौटता है 3 बजे घर, भूखे प्यासे अपना गाड़ी खड़ा रह जाता है। जो एकदम सबसे बड़ा क्राइम यही पर होता है। ये मार्ग आंध्रा और रांची रेल मंडल के लिए बेहद अहम है, जहां से रोजाना 4000 से अधिक छोटे बड़े वाहन गुजरते हैं। जाम की वजह से स्कूल बसें और मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस भी घंटों फंसी रहती है। वही निर्माण एजेंसी की लापरवाही का आलम यह है कि मार्च 2026 की पहली डेडलाइन के बाद तारीख 4 बार बढ़ाई जा चुकी है। अब कंपनी लगातार हो रही बारिश का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ रही है। करके आ रहे हैं और जाएंगे बोकारो। ये कौन सा गेट में फंसे हुए हैं? ये कौन सा ओवरब्रिज में फंसे हुए हैं? चांडिल। हैरानी की बात यह है कि रांची सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए कड़े निर्देशों का भी असर नहीं दिखा। मंत्री के अल्टीमेटम के बावजूद काम जैस का तैस अधूरा पड़ा है। बार बार निरीक्षण के बाद भी समाधान न निकलने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है। ईचागढ़ और चांडिल की जनता अब सीधे तौर पर सवाल पूछ रही है कि आखिर उन्हें इस जानलेवा जाम से कब स्थायी मुक्ति मिलेगी। TV 45 के लिए सरायकेला से संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सुमित जुड़ चुके हैं। सुमित, ये ओवरब्रिज का काम 2019 से चल रहा है और अभी 2026 चल रहा है। संवेदक हर बार बारिश का बहाना बनाकर पल्ला झाड़ लेते हैं। क्या पिछले 5 सालों से हर समय बारिश ही हो रहा है? क्या ये रेन फॉरेस्ट समझ रखे हैं सरायकेला को? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चांडिल अनुमंडल क्षेत्र जो है घनी आबादी क्षेत्र है। वहां पर रोजाना, और वो मुख्य सड़क भी है, रांची जाना, बोकारो जाना, धनबाद जाना, कई ऐसे आम सड़क जो जोड़ती है, और डेली ऐसे वाहन जो है 4 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक जाम में फंस जाती है पिटकी फाटक अगर बंद होने के कारण। इसका कार्य जो है 2019 से ही चला और अभी जो है 2026 चल रहा है। 7 साल लगभग हो चुके हैं।
जिसका जो है बार बार जो है डेडलाइन भी बढ़ रहा है। 4 बार इसका डेडलाइन बढ़ा है। 31 मार्च को 2026 को इसको कार्य करके पूर्ण करके देना था। फिर इसके बाद इसका डेडलाइन बढ़ा, फिर 15 जून को हुआ, फिर इसके बाद 31 जुलाई को हुआ, इसके बाद अगस्त के पहले सप्ताह में ही देना था। बता दें कि आजादी के 80 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी ओवरब्रिज अब तक ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण नहीं हो चुका है, जिसके कारण आम जनता को लगातार परेशानी को जूझना पड़ रहा है। स्कूली बच्चे हो गए, एम्बुलेंस हो गए, आम नागरिक जो एक स्थान से दूसरे जगह जाना है, वो पिटकी फाटक के चक्कर में 2 से 3 घंटे तक जाम में फंसे रहते हैं। अच्छा सुमित, केंद्र रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कड़े निर्देश दिए थे और अल्टीमेटम भी दिया था। मंत्री के आदेशों के बाद भी क्या काम में कोई गति आया है, क्या कोई बदलाव आया है, या फिर उनका अल्टीमेटम भी सिर्फ फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह से कार्य जो देखा जा रहा है वो फाइलों तक ही सीमित तक दिखाया जा रहा है। 4 बार डेडलाइन बढ़ जाने के बावजूद भी है काम में गति नहीं दिख रहा है, धीमी गति पे चल रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह में उनको कार्य पूर्ण करके दे देना चाहिए था, लेकिन जो है अपने निर्माण एजेंसी का सिर्फ एक ही तर्क है कि बारिश हो रहा है तो मतलब क्या है कि बारिश का मौसम में तो बारिश तो होंगे ही। तो निर्माण एजेंसी को तो अपना उसका कुछ वैकल्पिक उपाय तो करना चाहिए था और अपना उसका कार्य करना चाहिए था। और रहा बात है कि बारिश उस सीजन में तो होंगे ही होंगे, लेकिन और भी सीजन आते हैं, गर्मी आते हैं, ठंडा आते हैं, उन सभी भी इनको अपना कार्य तो और तेज गति से करना चाहिए था, लेकिन उस तरह से तो कार्य नहीं किया गया और अपना जो है जो कार्य में जो लापरवाही को सीधा वो बारिश को दोष दे रहे हैं। धन्यवाद सुमित, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।